हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम लोग सॉइल ऑफ त्रिपुरा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसकी जो हर एक प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैटेगरी में है, उसकी जो सॉइल ऑर्डर है, क्लास है, हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके जो टीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा जो मेंस के एग्ज़ाम देते हैं। टीसीएस और टीपीएस की जो मेंस एग्ज़ाम आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सॉइल की जो कैटेगरी है उसके बारे में, और साथ ही साथ त्रिपुरा की जो सॉइल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे चल के जो वीडियो हम लाएंगे वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले सॉइल की जो टैक्सोनॉमी आता है, ये जो सॉइल टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमी हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा, जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स के जो अलग अलग ग्रुप, सब ग्रुप, ऑर्डर, फैमिली ऐसे डिवाइड किया गया है, लास्ट में जीनस स्पीसीज तक आता है। वैसे ही इसकी जो सॉइल की जो टैक्सोनॉमी है उसको भी अलग अलग हायरार्की में डिवाइड किया गया है। तो सॉइल की जो हायरार्की है, इसकी जो टैक्सोनॉमी है, इसको 6 हायरार्की लेवल में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। तो ये जो 6 हायरार्की है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल टैक्सोनॉमी में। तो ये जो टैक्सोनॉमी है, ये बायोलॉजी का जो टैक्सोनॉमी है उसके साथ लगभग मिलता जुलता है। जैसे कि बायोलॉजी में क्या गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, उसी की तरह सॉइल का टैक्सोनॉमी भी 6 लेवल में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। तो हम सॉइल की जो मेन ऑर्डर है, 12 ऑर्डर है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तक ही काफ़ी है। तो मेन जो सॉइल के जो 12 ऑर्डर है वो कौन कौन सा है? एक है एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एंडीसोल, मोलिसोल, एल्फिसोल, स्पोडोसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल, जेलिसोल, हिस्टोसोल, एरिडोसोल एंड वर्टिसोल। तो ये 12 सॉइल ऑर्डर है। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो नाम है, जैसे एल्फिसोल, ये एल्फिसोल कैसे आया, एंडीसोल कैसे आया, और इसके साथ साथ हम देखते हुए चलेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे एल्फिसोल से हमें पता चल रहा है ये 2 चीज़ों से बनी है। ये जो सॉयल है, इस सॉयल में 2 चीज़ों की कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। एक होगा एल्यूमिनियम, दूसरा होगा आयरन। यानी एल्यूमिनियम और आयरन की कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो उस टाइप के सॉयल को किस ऑर्डर में रखा गया है? इसको रखा गया है एल्फिसोल ऑर्डर में। दूसरा है एंडीसोल। ये एंडीसोल जो है, ये आया है एंडो से। एंडो का मतलब होता है वॉल्केनिक इरप्शन से जो सॉयल बना है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो सॉयल बना उसको बोलते हैं एंडीसोल। एरिडोसोल, एरिडोसोल इस नाम से ही आपको पता चल रहा है एरिड रीजन, यानी जहां पे ड्राई रीजन रहेगा, उसी ड्राई रीजन में जो सॉयल पाया जाता है उसको कहा जाता है एरिडोसोल। एंटीसोल, एंटीसोल का मतलब है जो रिसेंट में बना, रिसेंट में नया नया ये सॉयल जो फॉर्मेशन हुआ है उसी को कहा जाता है एंटीसोल। जेलिसोल, जेलिसोल का मतलब होता है कोल्ड क्लाइमेट। जेलिसोल कहाँ पे पाया जाता है? कोल्ड क्लाइमेट के, आपको ध्यान रखना है, कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में जो सॉयल पाया जाता है उसको कहा जाता है जेलिसोल। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल ये वर्ड आया है हिस्टोलॉजी से। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी का एक टर्म है जिसका मतलब होता है प्लांट टिश्यू जहां पे रहता है, यानी इसका मतलब है ऑर्गेनिक मैटर जहां पे ज्यादा रहेगा। तो उसी टाइप के सॉयल को कहा जाता है हिस्टोसोल। हिस्टोसोल में क्या रहेगा? ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहता है तो उस टाइप के सॉयल को किस ऑर्डर में रखा गया है? हिस्टोसोल में। इंसेप्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के अगर हो आप तो ये इंसेप्टिसोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाया जाता है वो इनसेप्टी सोल ही पाया जाता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर एमसीक्यू में आता है तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑर्डर का सॉइल त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा? इनसेप्टी सोल। तो इसका मतलब क्या है? ये सॉइल जस्ट बिगिनिंग में है, ये सॉइल का फॉर्मेशन जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है। नेक्स्ट है मोलिसोल। मोलिसोल जो सॉइल है ये सॉफ्ट रहता है, ये वाला सॉइल बहुत सॉफ्ट रहता है। और ये वाला सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? ग्रासलैंड एरिया में। ग्रासलैंड एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऐसे देशों में क्या होगा? ये मोलिसोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल यानी ऑक्सी यानी ऑक्साइड, जहाँ पे ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा, यानी इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ऑक्सीजन कंटेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें ऑक्साइड रहेगा, उसी के चलते उसको कहा जाता है ऑक्सीसोल। स्पोडोसोल, स्पोडोसोल यानी वुड ऐश। किसी भी कारणवश अगर कभी बहुत पहले वुड ऐश में कन्वर्ट हो चुका है तो वही से जो सॉइल बना उसी को कहा जाता है स्पोडोसोल। अल्टीसोल, अल्टीसोल यानी वो सॉइल पूरा फॉर्मेशन हो चुका है, वो लास्ट स्टेज में, अल्टीमेट स्टेज में है, उसी को कहा जाता है अल्टीसोल। और वर्टिसोल यानी इन्वर्टेड रहेगा, ये वाला सॉइल जो है ये सॉइल इन्वर्टेड टाइप पे रहेगा और इस सॉइल में क्या होगा? क्ले कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया मेन जो 12 ऑर्डर है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्फिसोल यानी जिसपे आयरन और एल्यूमिनियम की कंटेंट ज़्यादा रहेगा। एरिडोसोल जो एरिड रीजन यानी ड्राई रीजन में रहेगा। एंडीसोल, एंडीसोल क्या होता है? एंडो यानी वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। एंटीसोल जो नया नया बना, रिसेंट सॉइल। जेलीसोल जो कोल्ड क्लाइमेट में पाया जाता है। हिस्टोसोल जिसपे ऑर्गेनिक कंटेंट यानी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा रहेगा। और इंसेप्टिसोल जो त्रिपुरा के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वही पाया जाता है। एंड इंसेप्टिसोल इसका मतलब होता है ये अभी बिगिनिंग स्टेज में है। मोलिसोल यानी सॉफ्ट सॉइल, ये ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है। ऑक्सीसोल जिसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। स्पोडोसोल जो वुड ऐश से बना है। अल्टीसोल जो अल्टीमेट यानी फाइनल स्टेज में है। और वर्टिसोल जो इन्वर्टेड है जिसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा रहेगा। बढ़ते आगे, यहाँ पे जो हमने अभी बात किया वही सब यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन करके ऐसे लिखा गया है। आप देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं आप जाके, उसको वीडियो को पॉज करके जितनी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा गया है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सॉइल ऑर्डर है इसकी जो मैंने बात की थी, इंसेप्टिसोल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी परसेंटेज कितना है? नियरली 79%। तो 79% जो सॉइल है, सॉइल ऑर्डर है, वो कौन सा है? इंसेप्टिसोल त्रिपुरा में। उसके बाद कौन सा है? 9%। 9% किसका होगा? ये होगा एंटीसोल। एंटीसोल जो रिसेंटली बना है। और इंसेप्टिसोल का मतलब होता है जो बिगिनिंग स्टेज में है, तो ये बिगिनिंग स्टेज में है। और फिर कुछ परसेंटेज जो है वो बन चुका है, वो है एंटीसोल। फिर है अल्टीसोल और अल्फिसोल। तो अल्फिसोल का भी कंटेंट अच्छा खासा है त्रिपुरा में। और अदर्स जो है वो है नियरली 1%, यानी टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है त्रिपुरा का उसके हिसाब से 1% है अदर। तो 79% एरिया किससे कवर हो रहा है? इंसेप्टिसोल से। सॉइल होरिजन की अगर हम बात करें, सॉइल होरिजन का मतलब होता है जो लेयर पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस से पैरेलली जो लेयर बनता है उसी को कहा जाता है सॉइल होरिजन। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट जो जहाँ पे रहेगा वो टॉप सॉइल पे रहेगा, यानी ऊपर के पोर्शन में यहाँ पे रहेगा ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे ज़्यादा। फिर है सब सरफेस ए, सबसॉइल बी, सबस्ट्रेटम सी और बेडरॉक। तो ये है होरिजन, इसको आप याद कर सकते हैं। पहले ऊपर में यानी कौन सा है? वो है ऑर्गेनिक, फिर है सरफेस, फिर है सबसॉइल, सबस्ट्रेटम और लास्ट में है बेडरॉक। इंसेप्टिसोल जो मैंने बात किया, जो अभी अभी बना है, नया है, जिसमें क्ले कंटेंट रहेगा, सॉल्ट रहेगा और ऑर्गेनिक मैटर भी रहेगा। ये नियरली 79 से 80% की तक है त्रिपुरा में।
और ये मोर एडवांस है, किससे? एंटीसोल से, एंटीसोल से और थोड़ा एडवांस लेवल में है। एंटीसोल क्या है? दिस सॉइल आर रिसेंट इन ओरिजिन, ये अभी नए नए बने हैं त्रिपुरा में। इसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर हो रहा है? 8.1%। ये फ्लड पेन एरिया जो है, सैंडून एरिया है, ऐसे एरिया में पाया जाता है। दिस सॉइल आर मेनली कॉन्फाइंड इन फ्लड प्लेन ऑफ रिवर्स, यानी रिवर के आसपास जो फ्लड प्लेन एरिया है वैसे जगह पे ये सॉइल पाया जाता है। और ये सॉइल जो है हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा? राइस और जूट की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्टीसोल जो त्रिपुरा में पाया जाता है नियरली अबाउट 6.6%। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये वेदर्ड से बना है ये सॉइल, जहाँ पे वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। और ये वाला जो है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव सॉइल है। ये वाला मतलब, इसका मतलब होता है ये एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्फीसोल जिसका परसेंटेज भी त्रिपुरा में पाया जाता है नियरली 4 to 5%, यानी यहाँ पे दिया गया है 4.5%। तो इसको एवरेज में देखा जाए तो 4 to 5% पाया जाता है ये एल्फीसोल। यानी इसमें क्या क्या रहेगा? एल्यूमिनियम और आयरन की कंटेंट ज़्यादा रहेगा। हिस्टोसोल का मतलब होता है जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, जिसमें यानी टिश्यूज, यानी प्लांट टिश्यूज हो या एनिमल टिश्यूज हो, वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे सॉइल को हम कहते हैं हिस्टोसोल। तो इसकी परसेंटेज भी त्रिपुरा में पाया जाता है लगभग कई जगह पे, तो इसको भी रखा गया है। अब हम सॉइल ग्रुप की बात करें तो सॉइल ग्रुप को डिवाइड क्या है कई सारे ग्रुप में। त्रिपुरा में जो मेनली सॉइल ग्रुप पाया जाता है वो मेनली 5 ग्रुप है। कौन कौन सा? रेडिश येलो ब्राउन सैंडी सॉइल, जिसकी परसेंटेज है कितना? 33%। रेड लोम एंड सैंडी लोम सॉइल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में इस सॉइल ग्रुप का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। कितना परसेंटेज है? 43.07%। कौन सा सॉइल है ये सॉइल ग्रुप है रेड लोम एंड सैंडी लोम सॉइल। बाकी जो सॉइल ग्रुप है त्रिपुरा में पाया जाता है, एक है ओल्डर एलुवियल सॉइल, यंगर एलुवियल सॉइल और लेटरेट सॉइल, जिसकी परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 9.71 है ओल्डर एलुवियल का, यंगर एलुवियल का है 9.34 और लेटरेट सॉइल जो है उसकी परसेंटेज है 4.86। तो ये टोटल 100% हो गया यहाँ पे। तो त्रिपुरा में अगर हम बोले तो सबसे ज़्यादा सॉइल ग्रुप कौन सा है? वो है रेड लोम एंड सैंडी लोम सॉइल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम। रेडिश येलो ब्राउन सैंडी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, हिल एरिया में पाया जाता है, जिसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होगा, पुअर इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। इसकी पीएच रेंज कितना रहता है? इसकी पीएच रेंज रहता है 4 to 5.5। रेड लोम एंड सैंडी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है अनड्यूलेटिंग अपलैंड एरियाज। इसमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा रहेगा, रिच इन न्यूट्रिएंट कंटेंट। और तो और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी बहुत पाया जाता है। ये हैवी रेनफॉल की वजह से बनता है, लेकिन इसका एक दिक्कत है, वो है इरोशन के लिए ये हाईली प्रोन है, यानी इरोशन होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे लेड लोम और सैंडी लोम सॉइल पाया जाएगा। ये रेड लोम और सैंडी लोम बना कैसा है? ये बना केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बेड रॉक की वजह से। ओल्डर एलुवियल ये कहाँ पे पाया जाएगा? ये पाया जाता है रिवर टेरेस, यानी हाई प्लेन में। हाई प्लेन रिवर टेरेस जो ओल्डर हो चुका है। जो एलुवियल सॉइल हमें पढ़ा है, हमने ज्योग्राफी में देखा है, एलुवियल सॉइल वो सॉइल होते हैं जो हर साल बाढ़ के साथ आके जमा होता है। तो जमा होते 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 अगर हाई प्लेन में चला जाता है, उसी को कहा जाता है ओल्डर एलुवियल। और हर साल जो नया एलुवियल सॉइल आता है उसको कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल। ये जो ओल्डर एलुवियल सॉइल है इसका परसेंटेज कितना है? 10, यानी 10% एरिया कवर कर रहा है ये ओल्डर एलुवियल सॉइल। यंगर एलुवियल सॉइल, इसकी परसेंटेज कितना है त्रिपुरा में? ये नियरली 9% का एरिया कवरेज करता है। ऐसे न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है? भांगर। भांगर, खादर, ये हमने पढ़ा जियोग्राफी में। भांगर यानी न्यू एलुवियल सॉइल, खादर यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल। ऐसे सॉइल पे क्या होगा? प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा रहता है और ये राइस जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पूरे त्रिपुरा के जो सॉइल
के ऑर्डर है, उसके जो ग्रुप है हमने बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टीपीएससी के कोई एग्ज़ाम हो या जो टीसीएस टीपीएस के जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये सॉइल की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है बहुत ही काम में आएगा। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।